यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है और इस उपचुनाव में बयानबाजी भी चरम पर रखी है। अखिलेश ने जहां सीएम योगी पर वार किया, वहीं सीएम योगी ने भी करारा जवाब दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी वोटों में सेंध लगाती नजर आ रही है। मायावती और आकाश आनंद ने भले ही उत्तर प्रदेश में जनसभा और रैली न की हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगातार नजर आए। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमला बोला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी पोस्टर लगाए। 2022 में एनडीए ने 5 सीटें जीती थी। मझवा, फूलपुर, खैर पर एनडीए जीती। गाजियाबाद, मीरापुर सीट भी एनडीए जीती। 2022 में एसपी ने कटहरी, सीसामऊ सीट जीती। 2022 में एसपी ने करहल, कुंदर की सीट भी जीती। मीरापुर सीट आरएलडी ने एसपी गठबंधन में जीती। अब आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बीजेपी, एसपी, बीएसपी समेत तमाम दलों ने ताकत झोंक रखी है। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे। 18 नवंबर को शाम को उपचुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। उपचुनाव के प्रचार में पोस्टर वॉर और बयानबाजी भी खूब देखने को मिले। बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास और सपा का उम्मीद का नारा पुराना हो गया। इस उपचुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड में है। चुनाव में चर्चा इन्हीं नारों पर हो रही है। मझवा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। मैनपुरी करहल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2024 में कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट छोड़नी पड़ी। इस बार एसपी ने अखिलेश के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। बीजेपी ने रिश्ते में अखिलेश के जीजा अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अवनीश शाक्य को टिकट दिया है। उपचुनाव में बीजेपी ने मीरापुर सीट आरएलडी को दी है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। एसपी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। बीएसपी ने शाहनजर और आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी में ही माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। एसपी ने चारू कैन को टिकट दिया है। बीएसपी ने यहां पर डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। खैर सीट एससी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है, इसलिए सभी दलों ने एससी समाज के नेता को ही टिकट दिया है। गाजियाबाद से बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है, तो एसपी ने राज जाटव पर भरोसा जताया। एसपी ने सामान्य सीट पर एससी समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने परमानंद गर्ग को टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही है। इस बार बीजेपी ने सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, तो एसपी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। कहाँ है, घर का नक्शा कहाँ, ये उत्पीड़न हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को 151 में जेल भेजा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर तुम वोट दोगे तो हम छज्जा गिरा देंगे, नक्शा पास नहीं है, बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, कोई हिलने वाला नहीं है। और जितने धमकी देंगे उतने
समाजवादी पार्टी मजबूत होगी उतने हमारा वोट बढ़ेगा और ये वोट को किसी कमाल से रोक नहीं पाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को टिकट दिया है। एसपी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुस्तफा 2022 का विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ चुके हैं। बीएसपी ने इस बार जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुंदरकी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी फाइट बताई जा रही है। हालांकि सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद की भी उपचुनाव पर नजर है। उपचुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह को टिकट दिया है। एसपी ने हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर के प्रत्याशी इस सीट पर मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा मिलने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से, और लखनऊ में भी इसके ऊपर हम लोग दस्तावेज इकट्ठे करके बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बहुत ही करीबी मुकाबले में जीत हासिल की थी। मझवा सीट से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि एसपी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। एसपी और बीजेपी दोनों ने ही ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, जबकि बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दीपक तिवारी को टिकट दिया है। अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने, लेकिन 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने कटेहरी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में है। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटेहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने धर्मराज निषाद और सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।